हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि फुल मून आने वाला है तो आपके पर्सन किस एनर्जी में है, आप दोनों की एनर्जी देखूंगी, डीएफ की एनर्जी भी देखूंगी। डेक को दो हिस्सों में बांटूंगी। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मेरी सोल्स को, मेरे बच्चों को प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि उनको राहत मिले, उनकी जर्नी आगे बढ़े। तो हम देखना चाहते हैं कि डीएम डीएफ बिफोर फुल मून क्या किस एनर्जी में है। पहले डीएम की एनर्जी लेती हूँ। आपके पर्सन उदास हैं, गिल्ट में हैं, 4 ऑफ कप्स। अब उनको अंदर से एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं, अपने डीएफ को कितना पेन दिया है। अब दुनिया की कोई भी खुशी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कोई भी दुनिया की चीज़ उनको खुश नहीं कर पा रहे। डिप्रेशन में हैं वो, क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा किया उस पर्सन ने। लेकिन उसके बाद 8 नंबर है। उनको पता है कि जी मेरा रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि दोनों सोल जी एक दूसरे को एक पल के लिए भूल नहीं पा रहे, सबकॉन्शियस माइंड में बैठे रहते हैं। क्योंकि जो दूसरा सोल का पार्ट है वो हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि बॉडी पर हमने ध्यान नहीं देना, हमारा सोल टू सोल कनेक्शन होता है। तो आपके पर्सन आप दोनों के रिश्ते के ऊपर, इस जर्नी के ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं। उनको पता है कि बिना वर्क किए हम इस जर्नी में इकट्ठा नहीं रह सकते। उसके बाद शनिदेव उनको उनका फल देंगे, हमारे न्यायाधीश, पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश। उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं फुल मून तक उनको पता है कि मैं अपने डीएफ के साथ ही अपने आप को कंप्लीट फील करता हूँ। आपके साथ कंप्लीशन में जाना चाहते हैं, चाहे उनके आसपास उनके पास परिवार वाले हो, रुपया हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, कोठी हो, कारें हैं, लेकिन जो कंप्लीशन वो आपके साथ फील करते हैं वो किसी के साथ फील नहीं करते। अंदर से उनको इंट्यूशन हो रही है। फुल मून तक हो सकता आपका रीजनिंग हो जाए, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है ये। आगे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन इस वक्त पेन में है, दर्द में है। जो पेन उन्होंने आपको दिया था वही पेन यूनिवर्स अब उन लोगों के द्वारा ही उनको दे रही है। आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपको छोड़कर कार्मिक के पीछे भागते हैं। उनका कार्मिक के पीछे भागने का क्या कारण होता है? एक तो होता है उन्होंने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं, जितनी देर वो खाली नहीं करेंगे। डीएफ का तरीका अलग है, वो भक्ति में लीन होती है, मेडिटेशन करती है, चक्रा बैलेंस करती है, ज्ञान अर्जित करती है। लेकिन डीएम का जो तरीका होता है वो उनके कार्मिक को उसको ट्रिगर करते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। इसका होने का कारण ये होता है, 3 नंबर है, जुपिटर का है, ज्ञान है। यूनिवर्स उनकी अवेकनिंग कर रही है। जैसे हमारी पेन से अवेकनिंग हुई थी तो डीएम की भी पेन से अवेकनिंग होती है। वो जिस भी कार्मिक के साथ जाएगा, कार्मिक को उनके साथ प्यार नहीं होगा, आपके डीएम को उसके साथ प्यार होगा। उसका भी एक यही कारण है कि वो यूनिवर्स उनको दिखाएगी कि जैसे आपने अपनी डीएफ के साथ बुरा सलूक किया है, आपके कार्मिक आपके साथ बुरा सलूक करते हैं, आपको कितना पेन मिलता है। फिर उस इंसान को समझ आएगा कि मैंने एक डिवाइन सोल को कितना पेन दिया है, कितना बुरा किया है उसके साथ। तब उस इंसान की अंदर से अवेकनिंग होगी, क्योंकि ये भी यूनिवर्स का एक तरीका है। आगे है नाइट ऑफ कप्स। लेकिन आपके पर्सन इन चीज़ों से गुजर कर, अपना डिप्रेशन से दूर निकलकर अपने रिश्ते पर वर्क करेंगे, कंप्लीशन फील करेंगे, पेन मिलेगा कार्मिक से, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनको नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ हो। तो मैं तो कई बार हंसती हूँ कि वो प्यार की इधर उधर डाली करते फिरते हैं, कहीं से प्यार मिल जाए, प्यार मिल जाए। क्योंकि इस कलयुग में किसी के पास प्यार नहीं, सबके प्यार के कप खाली हैं, कोई देना नहीं चाहता, मांगते सभी हैं। तो इसीलिए आपके पर्सन को पता चल जाता है कि मेरा प्यार मेरे अंदर ही है, मेरी शक्ति है। जैसे डीएफ को पता चलता है कि मेरे शिव हैं, मैंने भक्ति से उनको जागृत करना है। यूनिवर्स हमें यही समझाती है कि बच्चे जो प्यार आप बाहर ढूंढ रहे हो ना वो आपके अंदर है। लेकिन अब आपके पर्सन अवेकन हो चुके हैं, घोड़े पर सवार हैं, एक्शन लेने की तैयार हैं। हो सकता फुल मून तक आपका रीयूनियन हो जाए, आपको प्यार का कप देना चाहते हैं। प्यारी एनर्जी है। आगे डीएफ देखते हैं, चैरियट, जहाँ पर डीएफ 7 नंबर, डीएफ की अवेकनिंग का ही काफ़ी हाई लेवल पर हो चुकी है। उसने अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस कर लिया है, ब्लैक एनर्जियाँ दूर कर दी है, वाइट में चले गए हैं, काफ़ी हद तक बैलेंस है, अच्छी पोजीशन है। तो आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून।
तो डीएफ की किस्मत का पहिया चमकने वाला है। चारों तरफ ज्ञान की बुक्स है, क्योंकि ज्ञान से ही अंधेरा दूर होता है, रोशनी आती है। डीएफ को पता है कि इस जर्नी में मैंने ज्ञान अर्जित करना है। 10 नंबर है, 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, तभी वो कंप्लीशन में जा सकते हैं दोनों डीएफ डीएम। तो चारों तरफ ज्ञान की बुक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करना है, तभी उनकी किस्मत चमकेगी, यूनिवर्स उनको खुशियाँ देगी, इनलाइटमेंट होगी। तो आगे है 8 नंबर। तो जहाँ पर इस कार्ड के 2 मीनिंग होते हैं, 2 मीनिंग समझती हूँ मैं। सबसे पहला मीनिंग तो ये है कि डीएफ का कहीं भी दुनियादारी में मन नहीं लग रहा। ये उनकी स्टेज है जिनको अवेकन हुए 1-2 साल हुए हैं, क्योंकि मैं इन स्टेजेस से गुजर चुकी हूँ, इसीलिए मैं बता सकती हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। उनका दुनिया की किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा। उनका मन करता है कि मैं कहीं दूर पहाड़ों में चली जाऊँ, वहाँ शांति हासिल करूँ। और दूसरा ये भी है कि डीएफ ने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं काफ़ी हद तक। अब वो पीस में चली गए। पहाड़ों में जाने का मतलब है, पहाड़ों पर क्या है, हमारे कैलाश पर्वत है, हमारा संबाला है, हमारा ज्ञानगंज है, वहाँ पर आज भी डिवाइन सोल्स बैठे अपने भक्ति में लीन हैं। गुरु नानक देव जी, बाबा फरीद जी, सभी जो हाई लेवल की सोल्स हैं वो वहाँ पर हैं। हमारे कैलाश के ऊपर स्वर्ग है, उस स्वर्ग का कनेक्शन सीधा यूनिवर्स के साथ है, परमात्मा के साथ है। तो वहाँ पर वो भक्ति में लीन लें। इसीलिए जब भी पर्सन को शांति चाहिए होती है वो पहाड़ों में ढूंढता है। पहाड़ों में एयर भी फ्रेश होती है, यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग होती है ज़्यादा मात्रा में आती है, तो इसीलिए इंसान पहाड़ों में भागना चाहता है। वैसे ही डीएफ की पोजीशन है, प्यारी पोजीशन है। तो जहाँ पर 10 नंबर है, 10 नंबर होता है कंप्लीशन का। डीएफ की ज़िंदगी में पूरी लाइफ में जिन जिन लोगों के साथ डीएफ ने प्यार निभाया होता है, नर्चरिंग की होती है, केयरिंग की होती है, क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा होती है डिवाइन फेमिनिन में, वही लोग उसको धोखा देते हैं, वही उसको पेन देते हैं, दर्द देते हैं, लेकिन यही पेन हमारे सुख का कारण बनता है। तो उसकी अवेकनिंग होती है, वो कंप्लीशन में जाती है दर्द मिलने के बाद। डीएम की भी वैसी हालत है, डीएफ की भी। परमात्मा ने ये तरीका ही बनाया, जहाँ बैराग से, जहाँ प्यार से, जहाँ दर्द से। तो जहाँ पर है स्ट्रेंथ, तो डीएफ ने अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर ली है। पूरा कार्ड देखो येलो कलर है, बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है। हालांकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की है 100%। इन्फिनिटी का सिंबल है, उसने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। अब ना तो वह अपने डीएम के लिए रोती है, ना उसके पीछे भागती है, ना उसको चेंज करती है। यूनिवर्स पर छोड़ दिया है कि यूनिवर्स ठीक है, आपकी मर्जी है, जो आपका फैसला है वही मेरा फैसला है। जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हो तो फिर यूनिवर्स बहुत खुश होते हैं, आपको गिफ्ट मिलते हैं, गिफ्ट में डीएम भी दिए जाते हैं और भी चीज़ें दी जाती है। तो इतने मतलब ताकत हासिल कर ली है डीएफ ने, किसी चीज़ की वो दुनियादारी की परवाह नहीं करेगी। अपनी जर्नी पर चलना है तो चलना है बस। आगे है कंप्लीशन। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद खुशियाँ मिलेंगी। 10 ऑफ कप्स। डीएफ भी चाहती है कि मेरे डीएम इस जर्नी में मेरे साथ चलें, क्योंकि दोनों मेरे कल साथ चलेंगे। दोनों की सोल पहले डिवाइन में मर्ज होगी, फिर दोनों की सोल मर्ज होगी, तो कंप्लीशन में जाएंगे। हो सकता है उनका सोल पर्पज इकट्ठा पूरा करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट किया हो सकता है अलग अलग, लेकिन अंदर से शांत हो जाएंगे। किसी चीज़ की आत्मा में कमी नहीं रहेगी, अंदर से भर जाएंगे प्यार से, लव से, नेचर से। परमपिता परमात्मा इतना प्यार उसके अंदर भर देगा, पूरी प्रकृति के लिए भर देंगे, अकेले डीएम के लिए ही नहीं। बहुत प्यारी एनर्जी है फुल मून तक।